हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ मूंग दाल की बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए कितने क्रंची और करारी बने हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप चाय के संग भी खा सकते हैं, एज ए समोसा, कचौरी, किसी भी चीज़ का आपको अगर खाने का मन करो तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगती है। पर ये वाली जो स्नैक्स है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसमें आपको समोसा वाली फीलिंग, कचौरी वाली फीलिंग बहुत अच्छी से फील होती है। तो मैंने 1 कप की मूंग दाल आसपास 3-4 घंटे के लिए फुला दिया था और इसे छानकर पानी से निकाल लिया था। साथ ही में मिक्सर ग्राइंडर में मैं देखिए हरी मिर्ची डाली हूँ, अदरक डाली हूँ, साथ ही में जो मूंग दाल मैंने भिगोया था ना उसको पानी निकाल के अच्छे से पीस लिया था और इसका फाइन पेस्ट रेडी कर ली हूँ। तो इस तरह से ये रेडी हो चुकी है। आइए अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे देखिए नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ जिसके कलर बहुत अच्छा आएगा। धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सेसमी सीड्स यूज़ कर रही हूँ जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही में इसमें कसूरी मेथी भी डालूंगी और अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके अच्छे से डाल देंगे जिससे ये बहुत ही अच्छी टेस्टी फ्लेवर आएगा। और इसमें हींग डाल देंगे और साथ ही में मैं यहाँ 2 चम्मच के आसपास ऑयल का यूज़ कर रही हूँ जिससे ये बहुत ही क्रंची और करारी बनकर तैयार हो जाएगी। इन सबको मैं बहुत अच्छे से देखिए इस तरह से पहले मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें मसाले सारे अलग से और मिलाने नहीं पड़े। अब मैं यहाँ पर 1 कप के आसपास यहाँ पर मैदा लूँगी और मैदा को मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी। उसके बाद अगर मुझे लगेगी तो मैं थोड़ी सी मैदा और डालूँगी। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मैदे की और ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 कप के आसपास ही मैदा ली हूँ। फिर इसे सारी चीज़ों को अच्छे से मैं बाइंडिंग कर दूँगी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा और यूज़ करी थी और इसके बाद देखिए इस तरह से मैं डो को रेडी कर ली हूँ। मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो इस तरह से मेरी डो रेडी हो चुकी है। अब देखिए इसके थोड़े थोड़े छोटे से मैं लोए बना लूँगी, इस तरह से गोल कर लूँगी और थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लूँगी ताकि हम इसे जब बेलें तो ये बिल्कुल चिपक नहीं जाए और जब हम इसे अलट पलट करेंगे तो ये एक दूसरे के संग निकल कर अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं छोटे छोटे पहले बेल कर रेडी कर लूँगी। अगर आपको लगे इसी स्टेज पे थोड़ा सा मैदा आप डस्ट करते जाइएगा ताकि हम इसे पतला पतला बेल सकें। जितना पतला आप बेलेंगे आपके जो मूंग दाल के स्नैक्स हैं ना, ये उतने ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से बेल कर रेडी कर लिया है। इसी तरह सारे डो को मैं आपस में मिक्स कर लूँगी और इसी तरह ये बेल कर रेडी कर लूँगी। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घी हाथों से फैला दूँगी, आप चाहो तो ब्रश से भी फैला सकते हो और सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम चिपका देंगे। आप चाहो तो घी और मैदा को पहले से भी मिक्स कर सकते हैं और उसी पेस्ट को आप फैला सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने पहले घी को स्प्रेड कर दिया है, साथ में सूखा मैदा यहाँ पर डस्ट करते जा रही हूँ। आपको दोनों प्रोसेस में से जो इजी लगे आप वो दोनों प्रोसेस में कोई भी एक प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर फॉलो कर ले रही हूँ और इस तरह से मैंने देखिए सारे चीज़ों को मैं यहाँ पर आपस में मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से मैं घी लगाते जा रही हूँ और मैदा को मैं यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंकल करते जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने लास्ट वाला परत है जो इसको ऊपर में लगा दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पर कोई भी मैदा या घी को डस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर इसे आगे बेल कर और पतला और बड़ा करूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे देखिए बेल ले रही हूँ। सूखा मैदा डस्ट करके मैं यहाँ पर इसे प्लेन कर लूँगी और इस तरह से सूखा मैदा डालते जाऊँगी और मैं आपस में इसे मिक्स करते जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से ये बिलकर तैयार हो जा रहा है और सूखा मैदा डस्ट करते जाएंगे हम। और इस तरह से मैं इसे देखिए पतला पतला बेलकर बड़ा कर ली हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पर ऊपर से आखिर इसमें पतला सा घी का एक स्प्रेड फैला दूँगी और साथ ही में मैं यहाँ पे सूखा मैदा डस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से हम इसे रेडी कर लेंगे और रेडी करने के बाद देखिए हम तो इस तरह से देखिए मैं अब इसे रोल करूँगी। आप जो ये रोल बनाएंगे ना ये थोड़े टाइट से बनाइएगा ताकि अंदर में इसमें हवा नहीं भर सके और बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ये रेडी हो सके। तो देखिए मैं इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे इस तरह से रोल करती जाऊँगी और दोनों हाथों की हेल्प से इसे पूरा रोल कर लूँगी और हम हाथों से इसे पूरा दबा देंगे ताकि आपस में एक दूसरे से ये चिपक जाए और बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग ना हो पाए, ताकि हम जब इसकी छोटी छोटी पतली पतली कचौरी जैसे शेप में बेलेंगे
ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बेल कर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों हाथों से बेल कर इसे एक पतला सा लंबा शेप दे दिया है। अब इसे मैं एक छुरी की मदद से बीच में से देखिए स्लाइस से कट कर लूँगी। तो मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। अब आपको जितनी बड़ी स्नैक्स मतलब जो निमकी की साइज़ या फिर कचौड़ी की साइज़ या फिर समोसा की साइज़ आपको जिस तरह से बनानी हो आप उतना बड़ा शेप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी, मैं थोड़े छोटे छोटे बनाऊँगी ताकि देखने में ये बहुत ही प्यारे लगेंगे और बच्चे तो फिर इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे लोहे को काट लिया है, रेडी कर लिया है और थोड़ा सा सूखा मैदा इन पर डस्ट करूँगी और इस तरह से मैं बेल कर देखिए रेडी कर लूँगी। मैंने मुश्किल से 3 से 4 बार इन्हें बेला और ये बेल कर तैयार हो जाते हैं। तो कि इस तरह से पतला हम बेलेंगे, ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे। इस तरह से सबको मैं बेल कर तैयार कर लूँगी और इस बारिश के मौसम में इस तरह का गरम गरम नाश्ता अगर आपको करने को मिले तो मज़ा ही आ जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मूंग दाल का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बेल लूँगी और रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे सब कुछ को बेल के रेडी कर लिया है और अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी। आप चाहो तो इसे गोल गोल इस तरह से बीच में से होल कर कर भी फ्राई कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी ताकि इसमें हमें जो समोसा का फीलिंग है ना वो फील आएगा। तो देखिए मैं इस तरह से गोल बेल लूँगी और इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ, थोड़ा सा दबा लूँगी और मैं इन किनारों पर थोड़ा सा पानी डाल लूँगी और लगा कर इन दोनों को ऐसे रैप कर लूँगी और दबा दूँगी और दोनों हाथों से। तो इस तरह से जो हमारे ये जो समोसे का आकार आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने सारे देखिए इस तरह से रेडी कर लिए पहले, ताकि जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फटाफट फ्राई करेंगे। तो ये जो ऑयल है हमारा बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, हम इसको एकदम स्लो हीट में हम डालेंगे, जैसे हम स्वाली बनाते हैं ना उस टाइप से हम इसे डाल लेंगे और इस तरह से डाल के धीरे धीरे धीमी आंच पर हम इसे फ्राई होने देंगे ताकि ये जो है ना बहुत ही क्रंची और करारे बनकर तैयार होंगे। आप अगर तेज़ आंच पे डाल दोगे तो आपके क्या है ना अंदर से बहुत जल्दी पक जाएंगे और फिर जब आप खाएंगे ना तो अंदर से कच्चापन का एक फ्लेवर आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसे धीमी आंच पे बिल्कुल बनाकर तैयार कर रहेंगे। तो इस तरह से ये बनाकर रेडी हो चुके, आप चाय के संग एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।